अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, W3Osco.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और जे क्यूरी की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। जे क्यूरी की इस क्लास में हम जे क्यूरी यूआई विजेट का एक और टॉपिक करते हैं जो कि है जे क्यूरी सेलेक्ट मेन्यू। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जे क्यूरी मेन्यू किया था। अब हम इस क्लास में सेलेक्ट मेन्यू को डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मेन्यू हैं वो हम बनाते हैं यूएल टैग के लिए, और जो सिलेक्ट मेन्यू हम सिलेक्ट टैग है जो HTML का उसमें हम बनाते होते हैं। तो उसके अलावा ये भी है कि हम जो मैंने आपको HTML की क्लासेस में एक लिस्ट बना के भी दी थी। ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है छोटी सी जो सिलेक्ट मेन्यू में होती है, तो हम वो यहाँ पे जे क्यूरी के थ्रू बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, ईजी है। इसमें सेम है मेन्यू के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, और उसके बाद ये मैं जो लास्ट टाइम मैं आपको करवा रहा था मेन्यू, इसको मैं ओपन करूँ ब्राउज़र में, तो ये मैंने करवाए थे मेन्यू। तो इसमें एक और चीज़ है कि जो मैं आपको वहाँ पे बताना भूल गया था, वो ये है कि हम किसी मेन्यू को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं? सिंपल है। आप ये जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे हैं, उसको एक क्लास दें। सिर्फ एक क्लास ही देनी है हमने, और इसको क्लास आपने रखने देनी है UI स्टेट, और यहाँ पे लिख देना है डिसेबल। सिंपल आपने ये लिखना है डिसेबल्ड। सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको अपने ब्राउज़र में, तो देखें जो प्रोजेक्ट वाला है ये यहाँ पे इस वक्त डिसेबल हो चुका है। इस पर कोई यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा हमारा कर्सर। तो इस तरह आप किसी भी मेन्यू को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। सब मेन्यू को भी कर सकते हैं, मेन मेन्यू को भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप SQL पे हैं तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। तो ये आपके है कि आप किसको डिसेबल करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। Ctrl+N प्रेस करके उसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसी फोल्डर में उसको मैं रखता हूँ सेलेक्ट, और मेन्यू नेम रख लेता हूँ। उसका जो हम एक्सटेंशन रखेंगे वो HTML की रखूँगा, और उसके बाद मैं HTML5 के थ्रू एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। इसको भी मैं नेम रख लेता हूँ सेलेक्ट मेन्यू, टाइटल में दे रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे ये जे क्यूरी UI की जो फाइल्स हैं, एक CSS की फ़ाइल है, जो उसके बाद दो फाइल हैं जे क्यूरी या जावास्क्रिप्ट की, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ सिलेक्ट टैग। ये HTML5 के अंदर टैग है। इसके बाद नेम आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो रहने देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ ID, इसको मैं देता हूँ मेन्यू ID, और उसके बाद विद इन दिस सिलेक्ट टैग हम यहाँ पे ऑप्शन लेते होते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन टैग लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑप्शन 5 ऑप्शन ले लेता हूँ, और इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वही CSS, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे भी लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद कुछ भी हम लिखते जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जे क्यूरी, और यहाँ पे भी जे क्यूरी राइट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं PHP, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ PHP। तो ये यहाँ से हमारी एक बेसिक सी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ऑप्शन के थ्रू, सेलेक्ट मेन्यू के थ्रू, HTML के वेब पेज में शो हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये देखें, ये कुछ ऐसे शो हो रही है। और ये अब हम इसको जे क्यूरी के थ्रू बनाते हैं। कैसे हम इसको बना सकते हैं? सिंपल है बहुत ही। मैंने यहाँ पे आना है, उसको स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे जे क्यूरी का कोड लिखना है। जे क्यूरी का बेसिक सिंटैक्स लेते हुए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मिस्टेक हो रही है मेरी। यहाँ पे सबसे मैं पहले लिखता हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, डॉक्यूमेंट के बाद मैं रेडी फंक्शन अप्लाई करता हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो उस वक्त एक फ़ंक्शन रन हो। तो कौन सा फ़ंक्शन रन हो ये हम बताते हैं। यहाँ पे फंक्शन ये जे क्यूरी का फिर वही बेसिक सिंटैक्स लेके मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो मैंने वो नीचे ID डिक्लेयर की है, ID का नेम मैंने रखा है मेन्यू, तो मैं सेम उसी ID को यहाँ पे कॉल करवाता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ
सेलेक्ट मेन्यू और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अब ये यहाँ पे हमें मेन्यू नज़र आ रहा है, ये HTML CSS ये सारा। तो इसके लिए ये है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको हम विड्थ दे देते हैं। आप इसको विड्थ यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं या वहाँ पे भी आप सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसको विड्थ 200 पिक्सल की और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र में। तो ये देख इसमें विड्थ मैं इस विड्थ यहाँ पे नहीं देता, मैं इसको यहाँ पे आता हूँ CSS के अंदर, यहाँ पे इसको स्टाइल टैग दे के यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ और UI। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है, इसको क्लास है मेरी, ये क्लास UI और इसको हम कह सकते हैं कि सेलेक्ट मेन्यू। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की। तो अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको अभी भी मैं कुछ ज़्यादा विड्थ देता हूँ, अभी भी ये विड्थ कम है, मैं इसको 400 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये विड्थ को नहीं यहाँ पे कॉल कर रही, UI सेलेक्ट मेन्यू, UI सेलेक्ट मेन्यू ये भी ठीक है। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही, इस पे मैं देखता हूँ क्यों नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे एक और काम करूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ID मेन्यू, उसको यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ मेन्यू, तो अब देखते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, क्योंकि असल में ये जो है मैंने यहाँ पे ID का करवाई थी, मेन्यू की का यहाँ पे ID दी थी, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं वो ID को मेन्यू ही देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें अब ये हमारे प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क कर रही है। अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML मेन्यू के जो सेलेक्ट मेन्यू का होता है, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट नंबर पे होती है वो जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है। तो अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि कौन से यहाँ पे सिलेक्ट हो। उसके लिए सिंपल है, आप सिंपल यहाँ पे आए, ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको यहाँ पे आए, सिलेक्टेड यहाँ पे लिख दें, सिंपली है सिलेक्टेड और सेव करके रिफ़्रेश करें। तो ये देखें अब यहाँ पे CSS ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब जिस पे सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी पहले से ही। तो उसके बाद हम ऑप्शन ग्रुप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो बहुत ही सिंपल है, वो मैंने भी आपको बताया था। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये HTML के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ OPT ग्रुप, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप और इसको मैं लेबल दे देता हूँ। ये HTML5 की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वेब डिज़ाइनिंग और उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। और कहाँ तक ये आप ग्रुप लेना चाहते हैं इसको, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है jQuery तक, यहाँ तक ही वेब डिज़ाइनिंग ही चले। तो उसके लिए मैं सिंपली एक काम करता हूँ कि इनको मैं थोड़ा इनकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इनको थोड़ा नेक्स्ट कर देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ अब मैं इसको। तो ये देखें यहाँ पे ये जो वेब डिज़ाइनिंग शो हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस वक्त वेब डिज़ाइनिंग का जो सिंटैक्स मीन्स इसका टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट कलर है, वो भी जो साइज़ है वो बोल्ड है और थोड़ा सा बाकी जितने भी टेक्स्ट है उससे थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट भी नहीं हो सकता। तो ये है कि हम इसको मैंने एक ग्रुप बना दिया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery उसके अंदर ग्रुप है और यहाँ पे कुछ स्पेस भी ज़्यादा है PHP के बाद। तो यहाँ पे हम एक और ग्रुप भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ OPT, इसको हम कहते हैं ऑप्शन ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस हम लेबल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट और उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर कट करके जहाँ तक आप ग्रुप बनाना चाहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर यह मैं इतना लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये सारा HTML का है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस और उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ
वर्डप्रेस। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मैं कुछ बेहतर सा शो होगा। ये देखें ये वेब डेवलपमेंट शो हो रहा है। उसके बाद ये jQuery ने इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ पैडिंग भी दे दिया, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी इनमें क्रिएट कर दिया jQuery के बाद। देखें वेब डेवलपमेंट ये सिलेक्ट भी नहीं होता। तो ये है कि हम jQuery के थ्रू सिलेक्ट मेन्यू किस तरह बना सकते हैं। अगर ये नहीं मेन्यू की बात करें तो ये मेन्यू थे, लेकिन ये जो ये है ये सिलेक्ट मेन्यू है। तो ये इनमें फ़र्क है काफ़ी। तो अब हम इनमें कुछ आइकन्स भी लगा सकते हैं। ये जो आइकन है इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इनकी स्टाइलिंग को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, वहाँ पे आपको करवाता हूँ ये।